So in the last class, we have already discussed integration basics. Like for say integral of x power n dx is x power n plus 1 upon n plus 1 plus c. Integral of 1 upon x is ln x plus c. Integral of dx is basically x plus c. Now for integral of e power x, it is e power x plus c, and for a power x, it is a power x upon ln plus c. So for example, we have a question, integrate e power 2x dx. So this answer should be e power 2x upon 2 plus c. बेसिकली होता क्या है कि यहाँ e की पावर जो भी है, अगर ये x की फॉर्म में है तो सिंपल उसके साथ जो भी कोफिशिएंट है वो साथ में अपॉन में आ जाएगा। जैसे अगर लिखा हुआ है e की पावर 2 माइनस 3x, तो इसका आंसर आएगा e पावर 2 माइनस 3x, क्योंकि x के साथ -3 पड़ा हुआ है तो हम अपॉन में -3 लिख देंगे। इसी तरीके से फॉर सपोज अगर हमारे पास सवाल है x इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो अब क्या है भाई कि इसका ना डेरिवेटिव हम डिवाइड करेंगे। तो इसको हम t सपोज कर लेंगे, यहाँ पर मैं t लिख दूंगा। जब मैं t लिखूंगा तो इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करूंगा, तो जनाब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x। ऐसा डिवाइड करने से क्या होता है कि ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, सिर्फ बचेगा ई टी टी टी। तो ई टी का आंसर वही आता है, साथ में लिखेंगे प्लस सी, और ऑब्वियस सी बात है आखिरी स्टेप पे हम टी की वैल्यू डाल देंगे जो कि क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फॉर सपोज लिखा हुआ है साइन 2x ई की पावर 3 कॉस 2x। तो ई की पावर x की फॉर्म में नहीं है ना, तो आप इसकी जगह पर t डाल देंगे। जब आप इसकी जगह पर t डालेंगे तो इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा, जिसको भी t सपोज करते हैं उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। तो 3 एज इट इज आएगा, कॉस का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन, और एंगल का आएगा 2। तो होगा क्या, ये पूरा साइन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बाहर बचेगा -1/6 ई टी डी टी। जनाब ई टी का आंसर वही आता है। आखिरी स्टेप पे आप क्या करेंगे, टी की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1/6 ई की पावर 3 cos 2x plus c. Is that clear? For suppose we have a question 2 power 3x. So first of all इसका आंसर ये आएगा 2 power 3x अपॉन ln a होता है तो आप अपॉन ln 2 लिखेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 3x है तो आप 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 3 से डिवाइड करेंगे, यही बात है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, लिखा हुआ जनाब 3 की पावर cos x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब 3 की पावर जो है वो cos की फॉर्म में, सिंपल x की फॉर्म में होनी चाहिए। तो अगर सिंपल x की फॉर्म में नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर t, और जब भी t सपोज करते हैं तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। तो cos का डेरिवेटिव होता है जनाब माइनस साइन, कैंसिल हो जाएगा। 3t का आंसर आएगा 3 की पावर t अपॉन ln 3 प्लस सी, और आखिरी स्टेप पे आप t की जगह वैल्यू डाल देंगे जो कि है cos x। बात समझ में आ गई है?
Okay, now we have different formula for trigonometric functions. Sin x, cos x, tan x, cot x. You may write it down as well. Sec x, cosec x, sec square x, cosec square x, sec x into tan x, cosec x into cot x. So this is minus cos x plus c. This is sin x plus c. This is ln sec x plus c. It has two formula. Ln sec x plus c minus ln cos x plus c. ln sin x plus c minus ln cosec x plus c. This is ln sec x plus tan x plus c. This is ln cosec x minus cot x plus c. This is tan x plus c. This is minus cot x plus c. This is sec x plus c. And this is माइनस cosec x प्लस सी. अच्छा, अब इसमें जो फॉर्मूले हैं हमारे पास ये चारों, ये डिफरेंशिएशन को रिवर्स करके निकाले गए. जनाब दो फॉर्मूले और हैं. अगर आप tan स्क्वायर एक्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप आइडेंटिटी लगा दें sec स्क्वायर एक्स माइनस 1. तो जनाब ये बराबर हो जाएगा tan x माइनस एक्स प्लस सी. सिमिलरली अगर आप cot स्क्वायर एक्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ भी आप आइडेंटिटी लगा दीजिए cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1. तो जनाब ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी. ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए. ठीक है जनाब. ओके, फॉर सपोज वी हैव अ क्वेश्चन integrate sin 3x dx. So sin answer is minus cos, but this is 3x. x के साथ जो भी होगा उसको डिवाइड कर देंगे. फॉर सपोज लिखा हुआ है cot 1 माइनस 2x. तो cot का आंसर क्या है? ln sin. लेकिन क्योंकि x के साथ -2 पड़ा हुआ है इसलिए हम -2 से डिवाइड करेंगे. अच्छा जी. अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है. फॉर सपोज लिखा हुआ है x इंटू tan x स्क्वायर. अब हमारे पास tan का जो एंगल है वो x फॉर्म में नहीं है, x स्क्वायर फॉर्म में. जब भी x फॉर्म में ना हो तो उसको हम t सपोज कर लेते हैं, और जब भी हम t सपोज करते हैं उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं. तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x. तब होगा क्या जनाब कि ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 1/2 और बचेगा tan t. तो जनाब अगर हम tan t को इंटीग्रेट करें तो वो आता है ln sec t. आखिरी स्टेप पे आपने कुछ भी नहीं करना, बस t की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है.
अच्छा जनाब, इस तरह के और सवाल देखते हैं। हमारे पास है सवाल जनाब, सेक अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर एंगल एक्स फॉर्म में ना हो तो उसको आप टी सपोज कर लें। तो जब भी टी सपोज करेंगे उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। ये अंडर रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 चला जाएगा, ऊपर सिर्फ बचेगा सेक टी। जनाब इसका आंसर आएगा ln सेक टी प्लस टेन टी प्लस सी। आखिरी स्टेप पे आप टी की जगह अंडर रूट एक्स लिख दें, आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, और किस तरह के सवाल बता सकते हैं आपके पास? मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन 1 - cos। अब यहाँ पर एंगल का इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है ना, अब आपको दो फॉर्म याद रखनी पड़ेंगी जो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको, कि आपके पास एफ ऑफ एक्स हो जिसके ऊपर पावर हो, बराबर में उसका डेरिवेटिव हो, या फिर आपके पास अपॉन में एफ ऑफ एक्स हो और उसका डेरिवेटिव हो। दोनों सूरतों में आप क्या करते हैं, आप टी सपोज करते हैं एफ ऑफ एक्स को। यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि नीचे वाले फंक्शन का हमारे पास ऊपर डेरिवेटिव है, तो हम नीचे वाले फंक्शन को अगर हम टी लिख लें तो उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा साइन एक्स। साइन एक्स कैंसिल हो गया, सिर्फ बचेगा 1/t, और इसका आंसर आएगा ln t प्लस सी। अगर आप चाहें तो आखिरी स्टेप में टी की वैल्यू पुट कर दें। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन में आपके पास आंसर टी की फॉर्म में नहीं होगा, प्रॉपर फॉर्म में आंसर होगा जो सवाल जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया था। कोई मसला यहाँ तक? एक और सवाल देखते हैं इसी तरीके का। और सपोज लिखा हुआ है अंडर रूट 3 - cos x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब हमारे पास इसको हम अगर टी ले लें तो ये हो जाएगा टी पावर हाफ, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो जनाब कॉस का आता है माइनस साइन, तो माइनस कॉस का आएगा प्लस साइन। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, पावर बढ़ा दें 3/2 हो जाएगी, और आखिरी स्टेप पे टी की वैल्यू पुट कर दें जो कि है 3 - cos x। क्लियर है जनाब? एक और एग्जांपल देखते हैं। अब जनाब हमारे पास जो कॉट का एंगल है वो सिंपल एक्स फॉर्म में नहीं है, तो उसको हम टी लिख लेंगे। जब भी टी लिखेंगे उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे तो ई एक्स और ई एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स आता है, और कॉट का आंसर आ जाएगा जनाब एलन साइन। आखिरी स्टेप पे आप टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। एक और ट्रिकी क्वेश्चन देखते हैं। और सपोज लिखा हुआ है इंटीग्रेट करना है आपको tan इनवर्स ऑफ cot x को। इस तरह की इंटीग्रेशन तो हमने देखी नहीं, आपको लगेगा कि यार हम बाय पार्ट से करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कॉट की आइडेंटिटी लगा देंगे। कॉट की आइडेंटिटी होती है जनाब कि ये हो जाएगा tan π/2 -x। ट्रिग्नोमेट्री में आपने आइडेंटिटी पढ़ी। उसके बाद आपको पता है कि अगर एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा हो, ये एक्स के बराबर होता है, तो इसका मतलब ये हो गया एफ इनवर्स, और ये हो गया एफ
और ये हो गया x, तो ये सिर्फ बचेगा π/2 माइनस एक्स, और इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये π/2 कांस्टेंट है, इसके साथ x आ जाएगा और x का आंसर आएगा x²/2, आखिर में लिखेंगे प्लस c। क्या है जनाब, कोई इशू? जनाब फॉर सपोज अगर लिखा हुआ है 10³ 2x sec² 2x, अब अगर हम देखें तो 10 का डेरिवेटिव होता है sec², तो जनाब इसका आंसर आएगा 10⁴ 2x अपॉन 2x, सॉरी अपॉन 4 प्लस c, लेकिन क्योंकि एंगल के साथ 2 है तो इसलिए हम डिवाइड बाय 2 करेंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं, लिखा हुआ है जनाब sin x अपॉन √cos x, तो अगर मैं यहाँ cos को ऊपर ले आऊँ ये हो जाएगा पावर -हाफ। जैसा कि आपको पता है कि cos का जो डेरिवेटिव है वो होता है साइन, साइन नहीं होता, माइनस साइन होता है। तो फंक्शन का अगर बराबर में डेरिवेटिव मौजूद है तो आपने कुछ भी नहीं करना, पावर प्लस करें अपॉन में कोई नंबर प्लस सी, और यहाँ पर बाहर हम लगाएंगे माइनस। माइनस क्यों लगाएंगे? क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, प्लस साइन नहीं होता। तो फंक्शन का बराबर में डेरिवेटिव हो तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, पावर +1 कर देते हैं और अपॉन में वही नंबर लिख देते हैं। ठीक है जनाब, एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं इस तरह की। अब इसके अंदर कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको sec² और sec में तोड़ लूँ तो अब होगा क्या कि जनाब अगर sec फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव होता है sec x tan x। फंक्शन का डेरिवेटिव अगर बराबर में मौजूद है तो क्या तरीका सिखाया मैंने आपको, पावर +1 अपॉन वही नंबर प्लस सी। ठीक है जनाब, ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। अब जनाब अगर हम कॉट को देखें तो कॉट का डेरिवेटिव होता है -cos⁡, यहाँ पर cos⁡, है, उसका मतलब आंसर में माइनस तो आएगा ही आएगा। क्या करेंगे, पावर करेंगे +1 अपॉन वही नंबर प्लस सी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 3x है तो पूरे फंक्शन को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। दो चेन रूल भी है हमारे पास, अगर 10 को इंटीग्रेट करना है जनाब इसका आंसर आता है 10⁻n-1 अपॉन n-1 माइनस इंटीग्रल 10⁻n-2 dx। एप्लीकेशन क्या है देखते हैं इसकी। सेम रूल जो है वो कॉट के लिए भी है, कि सिलेबस में नहीं है, एक तरह से जुगाड़ है ये, जो कि सवालात को सॉल्व करने में आसानी देती है। फॉर सपोज अगर क्वेश्चन आ जाए हमारे पास 10⁻4 का, तो चेन रूल ये कहता है कि इसका आंसर आएगा 10³ x अपॉन 3, जो कि n-1 है बेसिकली, फिर माइनस इंटीग्रेट 10⁻2 जो कि बेसिकली n-2 हो गया। अब खुद 10² का इंटीग्रल मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपको, कि आप इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद कर लें या फिर इसको आप कन्वर्ट कर लें sec² में। इसका आंसर आता है 10x - x प्लस सी, माइनस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरीके से अगर फॉर सपोज क्वेश्चन है cot³ x dx, तो अब क्या होगा, माइनस तो है कॉट के साथ,
n-1 करेंगे तो ये 2 आएगा, और n-2 करेंगे तो कॉट पावर 1 आ जाएगा। इसको तो एज इट इज कॉपी करेंगे हम, और कॉट का आंसर क्या आता है जनाब, ln sin x प्लस सी। आगे चलते हैं जनाब। साइन और कॉस अगर इवन पावर के साथ आ जाएं तो आपने क्या करना है, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और जनाब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और जनाब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है हाफ साइन 2 थीटा। ये आइडेंटिटीज याद रखें, ये आपके सवाल को सॉल्व करने में आसानी पैदा करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास सवाल है, इंटीग्रेट साइन स्क्वायर 3x, तो आप इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट 1 माइनस कॉस 6x अपॉन 2। तो जनाब 1 अपॉन 2 तो बाहर रहेगा, 1 का आंसर x आएगा, कॉस का आंसर 6 साइन आएगा, और डिवाइड में हमें डालना पड़ेगा 6, क्योंकि ये 6x है। ठीक है जनाब, और एग्जांपल देखते हैं। कॉस स्क्वायर 2x प्लस 3, तो कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉस, डबल कर देंगे एंगल को तो 4x प्लस 6 हो जाएगा, और अपॉन में 2 तो आएगा ही आएगा, 1 अपॉन 2 बाहर रहेगा, 1 का आंसर x आएगा, कॉस का आंसर आएगा साइन, एंगल एज इट इज कॉपी होगा, और क्योंकि एंगल में 4x है तो इसलिए डिवाइड बाय 4 करेंगे हम। फॉर एग्जांपल देखते हैं, साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x। सबसे पहले तो आप देखेंगे क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 2x कॉस 2x का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा जनाब हाफ साइन 4x का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी मैंने आपको अभी बताई थी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है हाफ साइन 2 थीटा के। ये मैंने लगा दी इधर, तो जनाब 1/4 तो बाहर जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर, और क्योंकि अब साइन स्क्वायर बन चुका है तो दोबारा से साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे जो कि होती है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो 1/8 चला जाएगा बाहर, 1 का आंसर x आएगा, कॉस का आंसर साइन आएगा, और क्योंकि 8x है तो डिवाइड में 8 आएगा। क्लियर है जनाब? ओके, वी हैव अनदर आइडेंटिटी, साइन x प्लस कॉस x। जनाब साइन x प्लस कॉस x को हम लिख सकते हैं √2 साइन x प्लस पाई/4। तो आपको याद होगा हम ऐसे कैसे करते हैं जनाब, आपको याद होगा कि हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री में कि a साइन x प्लस b कॉस x बराबर होता है r साइन x प्लस अल्फा के। और इसमें आपको याद होगा कि जो r है वो बराबर होता है √a² प्लस b², और अल्फा बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स b अपॉन a के।
यहीं से ये आइडेंटिटी निकाली गई है। इसी तरीके से जनाब अगर लिखा हो 1 माइनस साइन 2x फॉर सपोज 1 प्लस साइन 2x या 1 माइनस 2x, तो जनाब ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x क्या होता है, 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x की आइडेंटिटी तो आपको पता ही है क्या होती है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो क्या बन जाएगा ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो जनाब अगर यहाँ पर माइनस हो तो आप यहाँ माइनस लगा सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी याद रखेंगे तो काम आएगी। तो जनाब क्वेश्चन है हमारे पास dx अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, सॉरी, क्वेश्चन है मेरे पास 1 माइनस साइन 2x अंडर रूट। तो यहाँ पर मैं आइडेंटिटी बनाऊंगा जो कि मैंने आपको अभी बताई है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। स्क्वायर से रूट कैंसिल करूंगा, ये बच जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। उसके बाद जो सबसे ऊपर आइडेंटिटी बताइए वो लगाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन एक्स माइनस पाई बाय 4, 1 बाय रूट 2 जाएगा बाहर, साइन को ऊपर लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा कॉसेक। और जनाब उसके बाद कॉसेक का आंसर आप सबको याद है जो कि होता है ln कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। एक्स की जगह पर आएगा एक्स माइनस पाई बाय 4। गॉट इट, बात समझ में आ गई। कोई इशू यहाँ तक?